दोस्तों, सफाई हर किसी को पसंद है, चाहे वो खुद साफ न रहता हो, मगर वो साफ जगह या उस जगह को साफ करके ही बैठता है। और इस्लाम में तो सफाई भी ईमान का हिस्सा है। सफाई या पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। दोस्तों, कुर्बानी के दिन बाज लोग जानवरों के गलीज चीज या वो हिस्सा जो खाया नहीं जाता, उसको किसी चौराहे या गलियों में रख देते हैं, जिससे गुजरने वाले लोगों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जबकि रास्ते से कांटे या पत्थर हटाना एक सदका जारिया है। रास्ते से तकलीफदा चीजों को हटाना कोई आम सा सदका नहीं है, बल्कि इतना बड़ा अमल खैर है जो इंसानी मगफिरत के लिए भी काफी है। रसूल ने फरमाया, एक शख्स इस बुनियाद पर जन्नत चला गया कि उसने रास्ते से दरख्त को काट कर हटा दिया था, जिससे लोगों को दुश्वारी होती थी। एक शख्स ने कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय इसके कि कांटों भरी टहनी को हटाया जो रास्ते पर थी। इस अमल से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अगर इस छोटे से अमल से अल्लाह जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, तो रास्ते में तकलीफदा चीज रखना हमें सजा के मुस्तहिक बना सकते हैं। दोस्तों, कुर्बानी के वक्त हम इस बात का जरूर ख्याल करें कि जानवरों की कुर्बानी पर्दे में करें। रास्ते में हरगिज कुर्बानी ना करें जिससे गुजरने वालों को तकलीफ हो। कुर्बानी की वीडियो ना बनाएं और ना ही सोशल मीडिया पर डालें। जानवरों का जो हिस्सा नहीं खाया जाता उसे दफन कर दें। जानवरों का खून नाली में ना बहने दें, बल्कि मिट्टी में उसे दफन कर दें। मोहल्लों और गलियों को साफ रखने की कोशिश करें। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से